हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार-बार रिपीट हुए। तो पहला ही है, रेटिना का रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। मनुष्य के नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसमें वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है, जिसे मस्तिष्क द्वारा ये सीधा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? तो अभी इसका हम डिस्कशन कर चुके हैं। रेटिना पर बनता है, वास्तविक, छोटा और उल्टा बनता है, जो मस्तिष्क द्वारा सीधा कर लिया जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या होता है? एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें दो लेंस सटे हुए होते हैं। एक नेत्राकार लेंस होता है और एक नेत्रक यानी वस्तु। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में नेत्रक और वस्तु लेंस होते हैं जो उच्च आवर्धन प्रदान करते हैं, यानी उच्च आवर्धन क्षमता प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम किसने ये दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? यानी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जो प्रकाश तरंगे हैं इनका भी विवर्तन होता है, जैसे ध्वनि का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्रेमाल्डी। ग्रेमाल्डी ग्रेमाल्डी ने 1665 में बताया था कि प्रकाश प्रकाश का भी विवर्तन होता है। पानी में डूबी हुई एक क्षण किस समृद्ध के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? जो पानी में डूबी हुई क्षण होती है, किस किस घटना के कारण वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है? देखो, ये आर ओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के द्वारा ही क्षण में मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण प्रकाश आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो यह है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के द्वारा आकाश नीला दिखाई देता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध से कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये हमारा विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इंद्रधनुष में अपवर्तन और परावर्तन होता है, जिसके कारण से इंद्रधनुष आकाश इंद्र इंद्रधनुष जल की बूंदों में प्रकाश का पहले अपवर्तन होता है, इसके बाद परावर्तन होता है, जिसके कारण से आकाश में इंद्रधनुष की स्थिति बनती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? ये प्रकाश के विकिरण के द्वारा छा जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। लंबे रास्ते में जाने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा, जिससे लालिमा दिखाई देगी। यानी क्वेश्चन, अभिसारी लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस वह होता है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। यदि आपका चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो ये हम 20-20 करा देंगे, 30-30 करा देंगे। क्वेश्चन ढूंढने में और कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मोटिवेशन बढ़ेगा, तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लाएंगे।